हे गाइस, वेलकम टू एनसीईआरटी जोन। आज से बिल्कुल हम एक नई फ्रेश सीरीज़ की शुरुआत कर रहे हैं। तो मैं वीडियो शुरू करने से पहले आपको थोड़ा इंट्रोडक्शन दे दूँ इस सीरीज़ के बारे में। तो चाहे आप स्टूडेंट हैं, चाहे आप प्राइमरी स्कूल के स्टूडेंट हैं, लाइक 5th के स्टूडेंट हैं, 6th के हैं या 7th के हैं, या फिर आप टीचर हैं, आप पढ़ाते हैं बच्चों को, या फिर आप बीएड की तैयारी कर रहे हैं, या फिर टीचिंग प्रोफेशन में जाने का आपका प्लान है, या फिर आप कोई भी ऐसे रिटन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें एंट्रेंस में आपको संस्कृत आने वाला है, तो ये सीरीज़ आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। होता ये है कि जब हम संस्कृत की बुक उठाते हैं तो सबसे पहले जब हम संस्कृत पढ़ते हैं तो उसका मीनिंग हमें समझ में नहीं आता है। जबकि मैं आपको आज ये बात दावे के साथ कह सकता हूँ कि संस्कृत बहुत ही इंटरेस्टिंग लैंग्वेज है, बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। अगर आप उसको समझ लेते हो, उसको पढ़ने लग जाते हो तो आपको बहुत मज़ा आता है। इंग्लिश के मुकाबले में अगर बात करें तो संस्कृत का कॉन्सेप्ट बहुत ही क्लियर होता है और बहुत ही प्रिसाइज़ होता है और बहुत ही मज़ा आता है आपको पढ़ने में। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप अगर इस सीरीज़ को फॉलो करेंगे तो आपको बहुत मज़ा आने वाला है और आप बहुत जल्दी सीख जाएंगे संस्कृत में अनुवाद करना, यानी कि ट्रांसलेशन करना, और आप किसी भी वाक्य को देख के पढ़ सकेंगे और उसका मतलब समझ सकेंगे। तो पहले शुरू के कुछ वीडियोस में हम जनरल इंट्रोडक्शन की बात करेंगे, उसके बाद हम पूरे कॉन्सेप्ट्स पे आएंगे, वर्ण पे आएंगे, संधि पे आएंगे, इन सब चीज़ों पे आएंगे, और हम बात करेंगे कि कारक पे आएंगे, और हम बात करेंगे कि कैसे ट्रांसलेशन करना है। तो अगर इंग्लिश ग्रामर की बात करें ट्रांसलेशन के लिए और संस्कृत व्याकरण की बात करें तो संस्कृत व्याकरण बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार है और इसका कॉन्सेप्ट इतना भी वास्ट नहीं है। तो चलिए आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। कुछ जनरल टर्म से हम शुरुआत करेंगे पहले वीडियो की, और यही आपका होमवर्क रहेगा कि आप इसको दोबारा देखें या नोट करें या याद कर लें। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम कुछ मीनिंग्स देखते हैं। अहम का मतलब होता है आई, यानी कि मैं। ठीक है, इंग्लिश में यहाँ पे दिया हुआ है आई, मैं। वयम का मतलब होता है वी, हम सब। तो ये जो अहम का मतलब मैं, वयम का मतलब हम सब, तो हम दोनों का मतलब क्या होगा? तो आवाम का मतलब होता है हम दोनों। तो ये सब जब हम आगे चल के हम नंबर्स पढ़ेंगे, यानी कि पर्सन्स पढ़ेंगे, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, ठीक है, तो तब जाके हमें समझ में आएगा कि अहम, आवाम और वयम का क्या मतलब है। अब ये हमें सिर्फ मतलब समझना है। अहम का मतलब होता है मैं, वयम का मतलब होता है हम सब, त्वम का मतलब होता है यू। यू यहाँ पे सिंगुलर, यानी कि जब किसी एक पर्सन को हम बोलेंगे तुम, संस्कृत में बोलेंगे कि तुम, तो वहाँ पे हम त्वम का उपयोग करते हैं। लेकिन जहाँ पे बहुत सारे लोग हमारे सामने खड़े हैं, यानी कि उसको इंग्लिश में तो यू ही बोलते हैं, चाहे वो सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, है ना, एक वचन हो चाहे बहुवचन हो। लेकिन संस्कृत में एक आदमी आपके सामने खड़ा है, आपको उसको बुलाना है तुम इधर आओ, तो आप त्वम बोलोगे। और अगर बहुत सारे लोगों को तुम बोलना है तो आप यूयम बोलते हो। ठीक है, और दो लोगों को तुम बोलना है तो क्या बोलते हैं? तो युवाम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? युवाम। युवाम मतलब तुम दोनों। तो त्वम का मतलब तुम, युवाम का मतलब तुम दोनों, और यूयम का मतलब तुम सब। ठीक है, अगर लड़के को, पुरुष को बुलाना है ही, वह करके, तो आप कैसे बुलाओगे? पुरुष को अगर बुलाना है वह करके तो आप बोलते हो सह, ठीक है, या एशह। सह या एशह का मतलब होता है वह, पुरुष के रिलेशन में। अगर स्त्री को बुलाना है वह, तो क्या बुलाएंगे? सा या एशा। ठीक है, सा या एशा। अगर नपुंसक लिंग वहाँ पे है, उसको बुलाना है यह, तो क्या बोलेंगे? इट। इट इज़ टेबल। ठीक है, तत्, तत् मतलब यह, इट। उसके बाद दे, यानी कि मैस्कुलिन जेंडर का ये है। दे का मतलब वे, तो वे को क्या बोलते हैं संस्कृत में? ते। वे को संस्कृत में क्या बोलते हैं? ते का मतलब वे, मतलब वे लोग। उसके बाद अगर न्यूटर जेंडर की बात करें, तानी, तानी का मतलब होता है दे, तानी का मतलब भी होता है वे। ठीक है, वे सब। कह का मतलब होता है हु, कौन। का का मतलब होता है हु। कह जब हम उपयोग करते हैं मैस्कुलिन जेंडर के लिए, ठीक है, और का उपयोग करते हैं फेमिनिन जेंडर के लिए। पुल्लिंग के लिए कह और स्त्रीलिंग के लिए का, दोनों का मतलब होता है कौन। ठीक है, अगर हम लड़का के लिए बोले कि वह, तो सॉरी, हाँ, कौन, वह कौन है, तो हम क्या बोलेंगे? सह कह। ठीक है, क्या बोलेंगे? सह कह।
अगर बोलेंगे लड़के के लिए बात करें, वह कौन है, तो हम लिखेंगे सह मतलब वह, लड़के के लिए उपयोग करते हैं, देखिए सह कह। तो ये हो गया वह कौन है लड़के के बारे में। अगर हम बोले लड़की के बारे में पूछना हो वह कौन है, तो हम क्या बोलेंगे सा का। ठीक है, ये हो गया लड़की के बारे में। क्लियर है? तो इस तरीके से हमें देखना है। अगर क्या, किम का मतलब होता है क्या, किम। तुम क्या कर रहे हो, त्वम किम करसी। ठीक है, करसी करथा करत। तो ये आगे चल के हमें पता चलेगा कि किस तरीके से ये ट्रांसलेशन बनता है। तो अभी आप सिंपल मतलब समझिए। किम का मतलब क्या, कदा का मतलब व्हेन, कब। ठीक है, कदा का मतलब कब। किमर्थ का मतलब क्यों, वाई। कुत्र का मतलब वेयर, कहाँ। कदम का मतलब कैसे। ठीक है, कति का मतलब कितना, हाउ मच। भवान का मतलब यू, मैस्कुलिन। ठीक है, भवती का मतलब यू, फीमेल के बारे में अगर बात करें तो भवती। और आम का मतलब हाँ, न का मतलब नहीं। ठीक है, आम का मतलब हाँ, न का मतलब नहीं। ओके, तो ये कुछ मीनिंग्स थे। अब इन मीनिंग्स के बेसिस पे कुछ जो वाक्य होते हैं उनको हम पढ़ते हैं। ठीक है, और समझते हैं कि किस तरीके से उपयोग किया जाता है। तो ये अभी बस इंट्रोडक्शन वीडियोस हैं। अभी शुरू के कुछ इंट्रोडक्शन वीडियोस ही रहेंगे जिसमें आप शब्दों से रूबरू होंगे कि कौन से शब्द का मतलब क्या होता है। तो आगे चल के हम कॉन्सेप्ट्स पे मूव करेंगे। चलिए पढ़ते हैं सम सेंटेंसेज यूजिंग अबव टर्म्स। अब जो पीछे हमने कुछ टर्म्स पढ़े थे संस्कृत के, उनके बेसिस पे कुछ वाक्यों को देखते हैं। एषः कः, एषः कः मतलब वह कौन है, पुरुष के लिए उपयोग हो रहा है। सः अलेक्सः मतलब ही इज़ एलेक्स, वह एलेक्स है। सह एलेक्स, एलेक्स को संस्कृत में अलेक्सा लिख दिया हुआ है। ठीक है, तो आप इसको ध्यान में रखिएगा। एषा का, वह कौन है, लड़की के लिए उपयोग हो रहा है। एषा रीटा। ठीक है, यह वह रीटा है। ठीक है, एषा या सा आप दोनों लगा सकते हैं, सह और एषा दोनों लगा सकते हैं, दोनों का मतलब सेम होता है। सह कदा गच्छति, वह कहाँ जाती है। सॉरी, सह कदा गच्छति, कदा का मतलब होता है कब। ठीक है, वह कब जाती है। व्हेन डज, सॉरी, अच्छा सह यहाँ पे लगा हुआ है। ठीक है, सह याद रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। सह का मतलब पुरुष के लिए उपयोग हो रहा है और साह का मतलब स्त्री, सा का मतलब स्त्री के लिए उपयोग हो रहा है। वैसे ही एषा का मतलब पुरुष के लिए उपयोग हो रहा है और एषा का मतलब, एषा का मतलब स्त्री के लिए उपयोग हो रहा है। तो सह या एषः, सा या एषः। क्लियर है? तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सह कदा गच्छति, वह कब जाता है। व्हेन डज ही गो, व्हेन डज ही गो। उसके बाद सह किमर्थम तत्र गच्छति, वाई डज ही गो देयर। सह किमर्थम तत्र गच्छति, वह वहाँ क्यों जाता है। सह मतलब वह, किमर्थ मतलब क्यों, तत्र मतलब वहाँ और गच्छति मतलब जाता है, वह वहाँ क्यों जाता है। उसके बाद है सह कुतः आगतवान, वह कहाँ से आ रहा, मतलब आया, वह कहाँ से आया। सह कुतः वह कहाँ से आया, आगतवान। अब आप सोचोगे कि जैसे देखिए, जैसे इंग्लिश में होता है से के लिए हम फ्रॉम का यूज़ कर लेते हैं, तो ऐसे संस्कृत में अगर से लगा हो तो किस चीज़ का यूज़ करेंगे और कैसे हमें पता चलेगा कि यहाँ पे क्या लगाना है। तो इसके लिए होता है कारक। जब हम कारक चल के आगे बढ़ेंगे तो आपको बहुत ही अच्छे से सब समझ में आ जाएगा कि जब से हो या के लिए हो, उसका हो, पर हो, तो इन प्रेपोजिशन की जगह पे क्या यूज़ करेंगे संस्कृत में, तो ये आगे चल के हमें समझ में आएगा। अभी आप बस सीधा सीधा मतलब समझिए। सह कुत्र, सॉरी हाँ, सह कुत्र आगतवान, सह कुतः आगतवान, वह कहाँ से आया। सह कुत्र गतवान, वह कहाँ गया, है ना। भवान कथम अस्ति, तुम कैसे हो। भवान कथम अस्ति, तुम कैसे हो। भवान हम यूज़ करते हैं किसके लिए, पुरुष के लिए, और भवती यूज़ करते हैं स्त्री के लिए। भवान कथम अस्ति, हाउ आर यू, तुम कैसे हो। अहम पठामि, मैं पढ़ता हूँ, आई रीड। अहम न पठामि, मैं नहीं पढ़ता हूँ, आई डोंट रीड। आम अहम पठामि, हाँ मैं पढ़ता हूँ, आई डू रीड। ठीक है, न का मतलब नहीं, आम का मतलब हाँ। ठीक है, अब आम का मतलब मैंगो मत समझ लीजिएगा, मैंगो का मतलब संस्कृत में होता है आम्रम। ठीक है,
अहम गच्छामि, मैं जाता हूँ, आई गो। क्लियर है? अब कुछ और ऐसे ही पढ़ लेते हैं, कुछ और वाक्यों को देखते हैं क्या क्या है। अहम पठामि, आई रीड, ये पढ़ चुके हैं। अहम ना पठामि, आई डोंट रीड। अहम पठामि, हाँ मैं पढ़ता हूँ। अहम गच्छामि, मैं जाता हूँ। गच्छामि मतलब जाता हूँ, जाना। वयम गच्छामा, अच्छा वयम किसके लिए यूज़ होता है? प्लूरल के लिए, बहुत सारे लोगों के लिए। तो हम जाते हैं, वी गो। त्वम गच्छसि, तुम जाते हो। त्वम यहाँ पे सिंगुलर के लिए यूज़ किया गया इसलिए गच्छसि लग गया। अगर तुम प्लूरल के लिए यूज़ किया जाता तो क्या लगता? गच्छत। क्यों लगता है बाद में पता चलेगा, ठीक है। चलिए थोड़ा सा मैं कॉन्सेप्ट आपको बता दूं। अगर त्वम है तो त्वम क्या है? सिंगुलर है, तो एक वचन के साथ उपयोग होता है गच्छसि का, मतलब सी लगेगा लास्ट में। अगर यहीं पे दो द्विवचन होता, ठीक है, दो लोग होते, तो त्वम युवाम यूयम, तो युवाम गच्छथः, ठीक है। और बहुत सारे लोग अगर होते तो यूयम गच्छत, तो सी थ। सी एक वचन के साथ, थ दो वचन के साथ यानी कि द्विवचन के साथ, और बहुवचन के साथ थ। तो वैसे ही यहाँ पे बहुवचन है। यूयम गच्छत यानी कि तुम सब जाते हो। सह गच्छति, वह जाता है, ही गोज। सा गच्छति, वह जाती है, शी गोज। सह का मतलब पुरुष और सा का मतलब स्त्री के लिए यूज़ होता है। तत् गच्छति, इट गोज, यह मतलब जाता है। ते गच्छन्ति, वे जाते हैं। वे जाते हैं मतलब वहाँ पे बहुत सारे पुरुष हैं, तो ते का उपयोग हो गया, ते का। अगर वहीं पे बहुत सारी स्त्रियाँ होती तो ते की जगह पे ताह का उपयोग होता। तो ते गच्छन्ति, बहुत सारे पुरुष हैं यहाँ पे, तो वे जाते हैं। और जहाँ पे बहुत सारी स्त्रियाँ जा रही हो वहाँ पे लगाएंगे ताह गच्छन्ति, ठीक है। उसके बाद तानी गच्छन्ति, दे गो, ये सब जाते हैं। अब यहाँ पे पता नहीं चल रहा है कि स्त्री है या पुरुष है, तो ना ते लगेगा ना ता लगेगा, क्या लग जाएगा? तानी। तानी गच्छन्ति। तो इस तरीके से कुछ चीज़ें हमने इस चैप्टर में सीखी। आप फिर से इस वीडियो को देखिएगा और इन मीनिंग्स को याद कर लीजिएगा। आगे हम और भी ऐसे वीडियोस हम लेकर मतलब आएंगे। नेक्स्ट वीडियो में फिर से हम कुछ जनरल चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे, और जो हमारा मेन कॉन्सेप्ट शुरू होगा वो 5-6 वीडियोस के बाद शुरू होगा। तो बिल्कुल भी घबराइएगा मत, बने रहिए एनसीईआरटी जोन को। सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। 2 महीने में कोशिश करेंगे इस कोर्स को हम फिनिश कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बने रहिए एनसीईआरटी जोन के साथ। थैंक यू वेरी मच।